Hello everyone and welcome back to our accountancy class. क्लास 12th अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को 6 मेजर चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इस लेक्चर में भी हम चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इसको कंटिन्यू रखेंगे। चैप्टर 1, 2, 3 हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। फंडामेंटल गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसका भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। और लास्ट में हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना प्रीवियस लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट केसेस में किया जाता है। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ये सब केसेस 5 से लेकर 8। 1 से लेकर 4 केसेस हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर के हमारा टॉपिक है 5, व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 6, व्हेन गुडविल इज पार्टली ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। 7, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ। 8, हिडन गुडविल। गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का 5th केस, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इस केस में जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल यहाँ पर नहीं लेके आ रहा है, यानी कैश के रूप में नहीं लेके आ रहा है। तो हम किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इसको हम चेक करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। नीता सुनीता यहाँ पर पार्टनर है। ओल्ड रेशो उनका दिया हुआ है 2:1 का। गीता यहाँ पर एक नई पार्टनर एडमिशन ले रही है, उसका शेयर है 1/4। गीता ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल बट डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। गीता यहाँ पर 50,000 रुपए कैपिटल लेके आ रही है, लेकिन यहाँ पर गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आ रही है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000 रुपीज। हमें यहाँ पर फर्म की गुडविल दे रखी है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश एंड इज एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ओल्ड रेशो दे रखा है। गीता एक नई पार्टनर है, उसका शेयर 1/4 दे रखा है। बाकी यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो हमें पता है कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में ना दिया हो तो उस केस में जो ओल्ड रेशो होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस करते हैं। तो इस केस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा ओल्ड रेशो ही होगा, यानी 2:1 का रेशो। नीता और सुनीता यहाँ पर सैक्रिफाइस करेंगी 2:1 के रेशो में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। टोटल फर्म की गुडविल यहाँ पर 36,000 रुपीज है। गीता का शेयर 1/4 है। 36,000 का 1/4 निकाल देंगे तो यहाँ पर गीता की जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 9,000 रुपीज आ जाएगी। 36,000 मल्टीप्लाई में 1/4। गीता शेयर ऑफ गुडविल 9,000 रुपीज। गीता की गुडविल 9,000 रुपीज को नीता और सुनीता अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। नीता का शेयर यहाँ पे 9,000 मल्टीप्लाई में 2/3 6,000 रुपीज आ जाएगा। सुनीता का शेयर 9,000 मल्टीप्लाई में 1/3 3,000 रुपीज आ जाएगा। जनरल एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन के अंदर गीता यहाँ पर 50,000 रुपीज कैपिटल के रूप में लेकर आ रही है। तो पहले जनरल एंट्री पास करेंगे फॉर कैपिटल ब्रॉट बाय गीता। कैश अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। सेकंड जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू गीता's करंट अकाउंट। गीता's करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 9,000 रुपीज से, जो कि गीता का शेयर ऑफ गुडविल है। 36,000 मल्टीप्लाई में 1/4 गीता का शेयर आ जाएगा 9,000 रुपीज। 9,000 को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नीता का शेयर 6,000, सुनीता का शेयर 3,000। तो यहाँ पर लिख देंगे टू नीता's कैपिटल 6,000 क्रेडिट में, टू सुनीता's कैपिटल क्रेडिट में 3,000 रुपीज। तो ये हो जाएगी सेकंड जनरल एंट्री। तो ये था हमारा 5th केस, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 6th और 7th केस में व्हेन गुडविल इज पार्टली ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ। इन दोनों केसेस में नया पार्टनर यहाँ पर पार्टली गुडविल लेके आ रहा है, यानी अपनी टोटल गुडविल का कुछ पोर्शन कैश के रूप में लेके आ रहा है। और यदि फॉर्म में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, यानी पहले से ही कोई गुडविल फॉर्म के अंदर दे रखी है, फॉर्म की बुक में दे रखी है, तो उसका हमें किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे। नीता सुनीता यहाँ पर पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर उनका इक्वल दे रखा है। गीता यहाँ पर एक नई पार्टनर है जो कि एडमिशन ले रही है, उसका शेयर 1/4 है। गीता शेयर ऑफ गुडविल इज 1,600 बट शी ब्रिंग्स ओनली 1,000 इन कैश एज प्रीमियम। गीता की जो टोटल शेयर ऑफ गुडविल 1,600 है वो केवल 1,000 रुपीज कैश में लेके आ रही है,
यानी अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है टोटल 1600, उसमें से केवल 1000 रुपए वो कैश के रूप में लेके आ रही है। द रिमेनिंग गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, और बाकी जो शेयर्स है वो कैश के रूप में नहीं लेके आ रही है। बाकी जो रिमेनिंग गुडविल होगा वो 600 रुपीज होगा, जो कि वो कैश के रूप में नहीं लेके आ रही है। द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक एट रुपीज 6000 रुपीज। ये जो गुडविल हमें अकाउंट के अंदर दे रखी है 6000 रुपीज, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। इस केस में हम यहाँ पर 7th केस अप्लाई करेंगे, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, यानी इस 6000 को हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। 6000 का ये जो गुडविल अकाउंट है इसको हम रिटर्न ऑफ कर देंगे, यानी क्लोज कर देंगे। तो हमें यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें यहाँ पर पहले से दे रखा है। नीता और सुनीता का यहाँ पर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। कैलकुलेशन ऑफ गीता शेयर ऑफ गुडविल, गीता की यहाँ पर जो टोटल शेयर ऑफ गुडविल है 1600 दे रखी है, उसमें से 1000 वो कैश के रूप में लेके आ रही है। तो गीता शेयर ऑफ गुडविल 1600, गीता ब्रिंग्स इन कैश 1000, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, टोटल गुडविल शेयर माइनस कैश ब्रॉट 1600 और माइनस कर देंगे 1000, ये आ जाएगा 600 रुपीज। यानी जो गीता है वो 600 रुपीज कैश के रूप में नहीं लेके आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, अभी जो टोटल गुडविल है 1600, इसको ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, पार्टनर्स का ओल्ड रेशो 1:1 ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में, तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे 1:1 का होगा। 1600 गीता की जो गुडविल है इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो गीता का शेयर आ जाएगा 1600 1/2 800, सुनीता का शेयर आ जाएगा यहाँ पे 1600 मल्टीप्लाई में 1/2 800। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है 6000 रुपीज। फॉर्म के अंदर अगर हमें एग्जिस्टिंग गुडविल दी हो, यानी पहले से ही कोई गुडविल दे रखी है फॉर्म के अंदर, तो एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंट यहाँ पर क्लोज कर दिया जाता है। एग्जिस्टिंग गुडविल को क्लोज करने के लिए ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशो का यूज किया जाएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, टोटल दे रखी है 6000 रुपीज। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पार्टनर शेयर एग्जिस्टिंग गुडविल मल्टीप्लाई में पार्टनर ओल्ड रेशो। नीता का शेयर यहाँ पर 6000 मल्टीप्लाई में 1/2 3000 आ जाएगा। सुनीता का शेयर 6000 मल्टीप्लाई में 1/2 3000 आ जाएगा। जनरल एंट्री पास करेंगे फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। गीता यहाँ पर 1000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल कैश लेके आ रही है। इसके लिए जनरल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1000 रुपीज यहाँ पर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। सेकंड जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। टोटल गुडविल गीता की यहाँ पर 1600 है, इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गीता का शेयर कैलकुलेट किया 800, सुनीता का शेयर 800। जनरल एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल 1000 जितना अमाउंट गीता यहाँ पर कैश में लेके आ रही है, गीता करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 600 रुपीज से, जितना अमाउंट वो कैश में नहीं लेके आ रही है। तो टोटल गुडविल यहाँ पर होगी 1600। इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू नीतास कैपिटल 800 टू सुनीतास कैपिटल 800। ये हो गई हमारी सेकंड जनरल एंट्री। थर्ड जनरल एंट्री में ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल हमें दे रखी है 6000 रुपीज, इसको लेकर के जनरल एंट्री पास करेंगे, गुडविल अकाउंट क्लोज कर देंगे। नीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3000 नीता का और सुनीता का भी 3000। नीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, सुनीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 टू गुडविल अकाउंट 6000। तो यहाँ पर हमने गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दिया, यानी रिटर्न ऑफ कर दिया। यहाँ पर ये 3 जनरल एंट्री बनेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद है हिडन गुडविल, यानी छुपी हुई गुडविल। इस केस को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे। ए और बी यहाँ पर ओल्ड पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है, ए की 26,000 रुपीज, बी की 22,000 रुपीज। सी यहाँ पर नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, 1/4 उसका रेशो है। सी ब्रिंग्स 26,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल ऑन सीज एडमिशन। तो जनरल एंट्री हमें यहाँ पर पास करनी है। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर गुडविल के बारे में नहीं दिया हुआ है, कहीं भी गुडविल के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, यानी जो गुडविल है वो हिडन है, छुपी हुई गुडविल यहाँ पर है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल यहाँ पर 26,000 है, उसका रेशो यहाँ पर 1/4 है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इक्वल टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइड में न्यू पार्टनर शेयर। तो 26,000 डिवाइड में 1/4, तो ये आ जाएगा 1,04,000 रुपीज। टोटल कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी 1,04,000 ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल।
कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, उसके बाद जो एक्चुअल कैपिटल है पार्टनर की उसको ऐड कर लेंगे। ए की यहाँ पे 26,000, बी की यहाँ पे 22,000, सी यहाँ पर लेके आ रहा है 26,000, तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 74,000। तो कंबाइंड कैपिटल सभी पार्टनर की आ जाएगी 74,000। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की हिडन गुडविल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमने कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट की 1,04,000, स्टेप 2 में कैपिटल है 74,000, इन दोनों को माइनस कर देंगे। हिडन गुडविल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल, 1,04,000 माइनस 74,000, 30,000 रुपीज। तो हिडन गुडविल यहाँ पर आ जाएगी 30,000 रुपीज। सी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4, तो सी शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा 7,500। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, सिंस सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन इट इज एज्यूम दैट ऑल पार्टनर सैक्रिफाइस इक्वली। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं दिया हुआ है और ना ही यहाँ पर ओल्ड रेशो दे रखा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ले लेंगे इक्वल, यानी 1:1 हम सैक्रिफाइसिंग रेशो ले लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, सी का शेयर ऑफ गुडविल 7,500 ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1 के रेशो में। ए का शेयर यहाँ पे आ जाएगा 7,500 मल्टीप्लाई में 1/2, 3,750। बी का शेयर आ जाएगा 7,500 मल्टीप्लाई में 1/2, सेम अमाउंट 3,750। जनरल एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन के अंदर 26,000 सी नया पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है, जनरल एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 26,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 26,000। सेकंड जनरल एंट्री पास करेंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ हिडन गुडविल, सीज करंट अकाउंट डेबिट यहाँ पर 7,500, ये सीज शेयर ऑफ गुडविल है 7,500, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इससे हम क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर को टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा 3,750 रुपीज। तो ये हो गया हमारा केस हिडन गुडविल।